जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। सभी दगड़ियों पर है, सभी व्यूअर्स पर है भगवान भोलेनाथ, भगवान महाकाल की कृपा हमेशा बनी रहे और तुमका परिवार में जो छे सुख सौभाग्य हमेशा बन्यो रहे। उनका पुत्र पौत्री धन दौलत पर भगवान को आशीर्वाद बन्यो रहो। तो आज मैं आप लोगों का सामने जो छूँ पद्मा और पिपलाद की कथा रोकनो छूँ और मेरो आप सभी भाई बंधु सभी लोगों से मेरो निवेदन है कि आप मेरो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करया और लाइक जरूर करया। मेरो आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है। तो जब बुढ़िया पिपलाद ब्राह्मण दगड़ी के होगी पद्मा को ब्याह होगी और पद्मा जो चे पिपलाद दगड़ी चली तो पद्मा जो छे पतिव्रता और धर्म कर्म पूजा पाठ जो ची भगवान महाकाल की भक्त और अपना पति ते जो चे वो जो चे विष्णु रूप में देख छे और जो पिपलाद छो वो बहुत बुढ़िया छो। तो एक दिन जो ची पद्मा स्नान करो थे जो ची सर्वणादा नदी में चली। अब तक क्या हुई, जब पद्मा जो ची स्नान का वास्ता नदी में गई तो जो धर्मराज जी था तो तुमने क्या करी कि पद्मा को जो ची पद्मा की जो पतिव्रत धर्म पतिव्रता जो धर्म है तो ते की क्या करी परीक्षा लेने को निश्चय करी कि मैंने पद्मा की परीक्षा लेने की ये कथा पतिव्रत धर्म वाल छे, परंतु पद्मा जो छे अपना पति तक के मान छे साक्षात विष्णु रूप मान छे और उनकी जो छे वे जो पिपलाद जोते की सेवा भक्ति कर छे के लिए सु बुढ़िया छो। अब ये प्रकार से जो छे धर्मराज जी जो छे पद्मा की परीक्षा लेनो थे अपना वस्त्र राजसी वस्त्र अपनो जो उनको वेशभूषा छो और ऊपर धारण करी और जो छे शिवी के चक पद्मा छे तो पद्मा की परीक्षा लेनो थे जो छे राजा को भेष बने थे, राजकुमार को भेष बने थे जो चे राजा को भेष बने थे वो चले। और जब पद्मा जो छे ओणी छे अपना स्नान करिए थे पूजा पाठ करिए थे जो घोर ओणी छे तो तबारी रास्ता में जो छे धर्मराज जी ने जो छे पद्मा रोक ली। अब पद्मा रोक ली थे धर्मराज जी पद्मा थे बना थे न कि हे देवी तुम तो इतना सुंदर छिन
और जवान छिन और तुम्हारो पति क्या छे बुढ़ा पिपलाद छे और तुम राजकुमारी जन छिन। तो सु क्या छे बोले पिपलाद क्या छे मृत्यु की कगार पर छे मन वालो छे और तुम ते बुढ़िया पिपलाद रहता ही तुम तक क्या चे मिलनू तुम ये काम करा बोले कि मैं तेसे ने छोड़ी दिया और मैं दगड़ी जो चे ब्यो करी दिया। मैं तुम ते बल के कोलू अपना हृदय में रोक लू अपना हृदय में बसोलू और मैं मुझे चे कई सेवक सेवकाएं छन हजारों दासियां छन जो बोले तुम्हारी हर आज्ञा ते मान लो। अब जब धर्मराज जी जो चे पद्मा ते ये वचन बोलिया और अपना जो रथ छो तैसे वहां बोनाचन कि हे पद्मा तू मेरी रानी बन जा मैं दगड़ी ब्योह कर दे। अब जब धर्मराज जी वहां उतरी थे पद्मा को हाथ पकड़ना था अग्नि बढ़िया ते पद्मन देखेगा भी मेरा हाथ पकड़ना होता है कि तो पद्मा आता है कि वे के क्रोध है कि पद्मा आता है कि वे क्रोध है कि एक पतिव्रता नारी को सम्मान में ठेस लगी तो वे तक क्रोध है कि तो पद्मा मुनि धर्मराज आता है कि हे मूर्ख अज्ञानी हे पापी तुम ऐसे करो दूर रहो मेरे नजदीक होने की कोशिश ना करी और अगर तू इनमें स्पर्श करियो तो क्या बोलो नष्ट हुए जालो और जो तुने अगर मेरे पतिव्रत धर्म खत्म करी कर लो या मेरे पतिव्रत धर्म नष्ट करने की कोशिश कर लो तो क्या हो जालो भस्म भस्म हो जालो। अब पद्मा को जो श्राप जो वो धर्मराज थे धर्मराज होते हैं पीपला को नीचे की अगर तू मेरे पतिव्रत धर्म खोने की कोशिश कर लो मेरे पतिव्रत धर्म अगर नष्ट कर लो तो तू क्या हो जालो भस्म हो जालो। और तू क्या सोचू कि तू महातेजस्वी और तेरू राजपाट देखी थे क्या मैं अपना पति तय छोड़ दू लू और तू तुए दगड़ी ब्योह कर दूल मैं ये न कभी हो सकते यू कभी नहीं हो सकते। और अगर तू मैं बर वाले बुरी नजर डाल लो तो तू क्या बोलो भस्म हो जालो। अब पद्मा को श्राप सुनी थे जुचे धर्मराज जी जुचे न भयभीत हुए क्या वो तो परीक्षा लेना ये था लेकिन तक क्या होगी धर्मराज जी थे श्राप मिली तो दगड़ियो अपनो धर्म कर्म हमेशा जुचे अपना धर्म कर्म पर चले माँ ते माँ बहनी ते बहनी सब माँ बहनी छिन तुमको सम्मान करियो चाहूँ तुमको अपमान नहीं करियो चाहूँ
आज जो चे ये कलयुग में देख लिया तुम क्या हो जा आप लोगों का सामने। आप हमेशा जो चे सुनने वाला अखबारों का द्वारा या टीवी का द्वारा तो अधर्म हो। तो दोस्तों ये अधर्म तय त्यागी तय धर्म का रास्ता पर चली तई हमेशा जो चे स्वर्ग की प्राप्ति होनी, भगवान को आशीर्वाद मिल दे। तो अधर्म का रास्ता पर जो चे कभी नहीं चलो चलो। तो ये प्रकार से सिर्फ जो चे धर्मराज जी पद्मा की परीक्षा लेना ऐसा। अब जब पद्मा की परीक्षा लेना ऐसा तो पद्मा न अपना मन में सोची कि यू मेरू क्या करूं पतिव्रत धर्म खत्म करूं। तो पद्मा ने जो धर्मराज थे क्या करी श्राप दे दी नहीं। अब जब धर्मराज थे जो चीज श्राप मिल गए तो धर्मराज जी ने क्या करी तुरंत अपना राजसी वेशभूषा त्यागी और अपना असली रूप में आ गया। धर्मराज जी भयभीत हो गया, डोरिया कि पद्मंत में ते श्राप दी ली और तू ना अपनो वेशभूषा त्यागी और जो को असली वेशभूषा छो वे मां ए गया। अब धर्मराज जी बुनाचन पद्मात हैं कि हे माता मैं धर्म छू, मैं क्या छू धर्म छू और ज्ञानियों को क्या छू मैं गुरु छू और मैं जो चे हमेशा स्त्रियों को जो चे हमेशा स्त्रियों तक क्या कर दो अपना माता का रूप में मान दो। धर्मराज जी जो छे न पद्माते बुना जन कि हे माता मैं धर्म छू और मैं ज्ञानियों को भी गुरु छू और मैं सभी स्त्रियों तक जो चे अपना माता का रूप में मान दू और मैं तो सिर्फ आपकी परीक्षा जोड़ का वास्ता है छो कि मेरो जो जन्म हुए तो मेरो जन्म यही से हुए, यही वास्तव वही कि मैं धर्म तय जो चे संरक्षित धर्म की रक्षा करी सको। लेकिन मेरा मन में पता नहीं क्या विचार आए कि मैं जो चे आपकी पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेना तय ई भेष में आयूं। और मेरो धर्म वेचे कि मैं मनुष्यों के धर्मात्मा मनुष्यों को जो चे धर्म संबंधी परीक्षा लेकर तू तय क्या कर दो उनको धर्म तय दृढ़ कर दो। मेरो काम ये चे कि जो धर्मात्मा मनुष्य छन कि धर्मात्मा कन धर्मात्मा चे और तू की परीक्षा लेते हैं जो चे मैं तू का धर्म तक क्या कर दो मजबूत कर दो। अब तुम उन बल में ते साप दिली तो अब मेरो क्या बोलो ये श्राप को क्या बोलो। अब जो चे धर्मराज जी पद्मा का सामने इतिहा बोली तो चुप हो गया। अब तब पद्मा बोली चे कि हे धर्मराज जी तुम तो जो ने संसार का सभी जीव जंतु कर्मों का साक्षी छन, जीव जंतुओं का और कर्मों का साक्षी छन और तुम ते बोले यू ढोंग करी तय मेरी परीक्षा लेने को कन के विचार आए। तुम तई मेरी परीक्षा लेने को
विचार के लिए अब धर्मराज जी बोले धनुष बिटन निकलूं तीर, धनुष से निकला हुआ कमान, मतलब धनुष बिटन निकलूं तीर जो चे कभी वापस नहीं होने। और यही प्रकार से बल जो चे मेरो साप मेरो शराब जो चे तुम तई मिथ्या नहीं जाने, झूठो नहीं होने। पर सतयुग माँ बोले हे धर्मराज जी, सतयुग माँ तुम्हारा क्या वाला 4 पैर वाला, और जुचे सतयुग माँ तुम्हारा 4 पैर वाला, और त्रेता युग माँ तुम्हारा 3 पैर वाला। त्रेता युग माँ क्या वाला 3 पैर वाला, और द्वापर माँ 2 पैर वाला, और कलयुग माँ तुम्हें पैर विहीन वाला। कलयुग माँ तुम्हारा कोई पैर नहीं वाला, मतलब सतयुग में तुम साक्षात जो छिन 4 पैर, जैसे हमारी गौ माता गौ माता माता तो सतयुग मावल तुम्हारा 4 पैर होला, और त्रेता माँ 3 पैर वाला, द्वापर माँ 2 पैर वाला, और कलयुग माँ पैर विहीन वाला, तुम्हारा पैर कोई पैर नहीं वाला कलयुग माँ। और जब बोले सतयुग फिर होलो, ये पृथ्वी को विनाश जब होलो, फिर सतयुग होलो और देवताओं को राज होलो, तब फिर तुम्हारा 4 पैर जो थे ने वापस ए जला। अब पद्मा की ये बात सुनी थे जो चे धर्मराज जी खुश हो गया, और बोल तब देवी पद्मा दे बोना जन कि हे देवी आप धन्य जन, हे देवी आप धन्य जन, और आप अति पवित्र जन, जो कि अपना पति का प्रति जो चे यथा प्रेम चे, तुम सच्ची पतिव्रता नारी जन, और तुम्हारो अपना पति मां क्या चे अटूट विश्वास चे। तो दगड़ियों आजकल जो चे आप लोग देखने वाला सोशल मीडिया पर लगे लोग, तो सोशल मीडिया पर कई बहनी या कई स्त्री यानी भी छन कि जो अपना पति तय त्याग करी ते छोड़ भागनी छन, कई अपना पति तय मानी छन, अधर्म में जेते तेसी कोई पतिव्रता नहीं छन, कई एक की नहीं हो सकती। तो का दिल में जो चे पाप चे, अपना पति का प्रति जो चे प्रेम नहीं चे, वो पतिव्रता नहीं छन। तो मेरी सभी बहनों से निवेदन चे कि कभी ये काम, ये दुष्कर्म सभी माता बहनी जो चे न ये काम दे कभी ना करया। पति का अपना पति का प्रति जो चे हमेशा अपना दिल में प्रेम रखा, और पति पत्नी जो चे न गृहस्थ का द्विपहिया छन। पति पत्नी के जने जना हमारी गाड़ियों पर द्विपहिया मोटरसाइकिल हम चलता तो तुम पर द्विपहिया, तही प्रकार से गृहस्थ का द्विपहिया क्या छन पति पत्नी छन। और सच्चो समन्वय जब तुम रोलो, तालमेल रोलो, आपस में प्रेम रोलो, तो तभी जो चे उनको गृहस्थ जीवन जो चे सफल होलो। अपना पति का प्रति जो चे हमेशा निष्ठा रखा,
तो ये प्रकार से जो छे जब धर्मराज जी जो छे ना पद्मा पर जो छे प्रसन्न हो गया, तो धर्मराज जी ने जो छे पद्मा ते अब धर्मराज जी जो पद्मा ते बना छे न कि आप बल आपको प्रेम जो छे अपना पति का प्रति जो छे अटूट छे और सदा ही बल तू का चरणों में जो छे तुम्हारो प्रेम हमेशा रहलू, तू का प्रति के रहलू, तुम्हारो प्रेम हमेशा रहलू। और मैं तुम ते बले वरदान देनु कि तुम जो छे ना हमेशा जो छे ना आपका अपना अपड़ो जो पति छे तेका प्रति हमेशा प्रेम रहलो। और मैं तुम ते वरदान दे दूं कि तुम्हारो पति जो छे जवान हो जालो। अब भगवान धर्मराज जो छे न वो तो पद्मा ते बोना छे न कि मैं तुम तो तुम्हारो पतिव्रत धर्म देखे तो खुश हुए क्यों, और मैं तुम तो वरदान देनु कि तुम्हारो पति भी जो बुढ़ा पिपलाद से सुबह जवान हुए जालो। और तुम्हारे जो बोले पति छो सो इंद्र का समान के बोलो सुंदर बोलो हुए जालो। और तुम्हारा क्या बोला बोले 10 पुत्र होला, तुम्हारा क्या बोला 10 पुत्र भी होला जो बोले बड़ा वीर पराक्रमी और जो तुम्हारा जुजन पुत्र वाला हो वीर और पराक्रमी सुंदर वाला। अब ये प्रकार से मार्कंडेय जी बनाचने मार्कंडे धर्मराज जी बनाचने कि मार्कंडेय का समान बल वो क्या बोलो दीर्घायु बोलो, और कुबेर का समान जो धन बल बोलो को पिपलाद, और कुबेर का समान बल धन बोलो, और इंद्र का समान जो चे सुंदर बोलो। और हमेशा तुम जो है वैभव से संपन्न रोला। अब इतिहास जो धर्मराज जी पद्मा ते वरदान दीनी। अब यह पद्मा ते वरदान देते जो चे धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गया। अब जब पद्मा घर आई तो वही देखी जो पिपलाद भी जवान और घर में भी सब सुख संपदा सब, और पिपलाद जो चे गुणवान सुंदर दिगणु। तो ये प्रकार से जो चे पद्मा ने जब अपना पति और धर्म निष्ठा रखी तो धर्मराज जी भी वहां तक हार्या। जन आप लोगों ने सती सावित्री की कथा सुनी वाली, तो कई प्रकार के जो चे यामो जो चे ये पद्मा की कथा भी चे, वो भी पतिव्रता नारी छे। और कुछ समय बाद जो चे तो का जो चे न 10 पुत्रों को जन्म भी होगी। पद्मा का 10 पुत्रों को जन्म भी होगी। और तो को दाम्पत्य जीवन जो चे खुशियों से भरी। तो आज की कथा में एक मुंह समाप्त कर दूं, और आप लोगों ते भगवान को आशीर्वाद बने रहा आप लोगों पर। तो धन्यवाद सभी दोगड़ियों ते, सभी दर्शकों ते।
भगवान महाकाल को आशीर्वाद बण्यो र। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।